नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। सबसे पहले देखते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं। बढ़ती महंगाई से हाहाकार मचा है और उसमें महंगाई की नई आग लगी है गैस सिलेंडर में। अब सवाल उठता है कि क्या केंद्र और राज्य सरकारें चुनाव से पहले अपने हिस्से का टैक्स छोड़ेंगी या फिर चुनाव में जनता का गुस्सा झेलेंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लू इकोनॉमी के लिए नया मंत्र दिया। ऐसे में आपके लिए समझना जरूरी है कि भारत की अर्थव्यवस्था में समुद्र कैसे जुड़ा है और ब्लू इकोनॉमी कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है। और फिर बात करेंगे कोरोना की, जिसका प्रसार और संहार दोनों साथ साथ चल रहा है। आज देश के बड़े बुजुर्ग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आपकी बारी कब आने वाली है यह भी बताएंगे। आज बंगाल को लेकर कांग्रेस में छिड़े कलेश की भी चर्चा होगी। आज हम बताएंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर पार्टी के नेता ही पार्टी के फैसले के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और फिर सरहद की सुरक्षा की फिक्र। टीवी 9 भारतवर्ष को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि अब पड़ोसी देश पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन का चेला कितना बड़ा खतरा बनने जा रहा है। सबसे पहले फिक्र पेट्रोलियम पदार्थों की आसमान छूती कीमतों की। पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और इस बीच रसोई गैस, सीएनजी, पीएनजी सब कुछ महंगा होता जा रहा है। ऐसे में उम्मीद 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर टिकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए पेट्रोलियम की कीमतें घटाई जा सकती हैं और अगर केंद्र और राज्य सरकारों में सहमति बनी तो बहुत जल्द अच्छी खबर आ सकती है। महंगाई की ये ज्वाला थोड़ी शांत हो सकती है। खबर है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर विचार कर रही है। इससे पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं। फिलहाल पेट्रोल के दाम कुछ शहरों में 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा छू चुके हैं और कई जगह छूने की कगार पर। ऐसे में केंद्र सरकार पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का चौतरफा दबाव है। सूत्रों के मुताबिक वैट घटाने के लिए राज्यों से बात हो रही है। बताया जा रहा है कि 15 मार्च तक इस पर फैसला हो सकता है। इस बीच लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों में पिछले 3 दिनों से शांति है, लेकिन लगातार 3 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। लेकिन टैक्स में कटौती की राहत मिलेगी या नहीं और कीमतों में शांति कब तक बरकरार रहेगी, यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। अब पेट्रोल रिकॉर्ड कीमत जो है उसकी देख लीजिए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल शगुन का 101 रुपए टच कर चुका है। भोपाल, जयपुर और मुंबई में भी पेट्रोल महंगाई की सेंचुरी लगाने के करीब है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हैदराबाद और बेंगलुरु में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए के पार पहुंच गई है। पटना में और चेन्नई में बहुत ज्यादा दूरी और पीछे नहीं है वो लोग। देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 91 रुपए 17 पैसे में बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम 3 दिन पहले यानी 27 फरवरी को बढ़े थे, लेकिन इसके बाद से कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन आम आदमी की जेब यहां से नहीं तो वहां से कट ही रही है। इस पर महंगाई की नई मार पड़ रही है। 1 मार्च से अब रसोई गैस के सिलेंडर के दाम सीधे 25 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तो आज से इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी के भी दाम बढ़ा दिए। इससे देश में कैसे हाहाकार मचा है ये आप खुद देखें। हमारे लिए तो रोजी रोटी कमाना और दाल रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। 200 रुपए बढ़ेंगे तो बताओ कैसे करेंगे हम, कैसे अपना खाना बनाएंगे, क्या करेंगे। अब हमारा कौन सुनेगा? असर तो पड़ता ही है। पैसा बढ़ता है तो असर पड़ता नहीं है। आगे तो बढ़ता रहेगा। बीजेपी सरकार में पता नहीं क्या क्या बढ़ेगा। अभी देखो, कहीं पेट्रोल 100 के पार है तो कहीं 100 से कुछ नीचे। जनता त्राहिमाम कर रही है। सरकार की नाकामी है जो इतने मतलब डेली जो प्राइस हाइक हो रहा है। परेशानी है, कमाई बिल्कुल नहीं है, खत्म हो रखी है टैक्सी वालों की कमाई। टंकी फुल कराने पर जेब खाली हो जाती है। सीएनजी के दाम बढ़ गए, समझ लो कि गरीब की रोटी पे पैसे बढ़ गए। महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी, हमारे रोजमर्रा के खर्चे हैं और भी हमारी घर गृहस्थी के जैसे भी खर्चे हैं, तो सब पे महंगाई का बहुत बुरा असर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में लगी आग से देश में पहले ही खलबली मची हुई थी। अब सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने से महंगाई की आग में और घी पड़ गया है। आम आदमी के लिए मुसीबत और बढ़ गई है। आईजीएल यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम 70 पैसे प्रति किलो और पीएनजी के दाम 91 पैसे प्रति एससीएम यानी स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर बढ़ा दिए हैं।
जिसके बाद दिल्ली में सीएनजी के दाम 43 रुपये 40 पैसे प्रति किलो और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 49 रुपये 8 पैसे प्रति किलो हो गए हैं। कानपुर, हमीरपुर, फतेहपुर में 60 रुपये 50 पैसे प्रति किलो और मुजफ्फरनगर, शामली में कीमत 57 रुपये 25 पैसे प्रति किलो हो गई है। रेवाड़ी में सीएनजी के दाम बढ़कर 54 रुपये 10 पैसे और करनाल, कैथल में 51 रुपये 38 पैसे प्रति किलो हो गए। पेट्रोल के शतक के साइड इफेक्ट से बचने के लिए जो सीएनजी सहारा थी, अब उसमें भी महंगाई की आग लगने से लोगों की नाराजगी बढ़ गई। हिसाब से पब्लिक थी, उस हिसाब से पब्लिक भी नहीं है, काम भी नहीं है, धक्का खा रहे हैं और ऊपर से गवर्नमेंट पेट्रोल सीएनजी दाम में दाम बढ़ाते जा रहे हैं। इससे प्रॉब्लम किसको हो रही है? नहीं, ये हम लोगों को हो रही है। सारा का जितना भी मिडिल क्लास था वो सारा सीएनजी पर ही चल रहा था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ जाके उसको अफेक्ट करेगा ये। हर चीज़ तो महंगा हो गया, अब पता नहीं कैसे, अब सैलरी तो बढ़ी नहीं, 2 साल से एक ही सैलरी पे काम कर रहे हैं। कीमतों में इजाफे का असर गृहस्थी की गाड़ी चलाने पर भी पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई की मिसाइल किचन पर भी गिरी। दिल्ली में पीएनजी की नई कीमत बढ़कर 28 रुपये 41 पैसे और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 28 रुपये 36 पैसे प्रति एससीएम हो गई। रेवाड़ी, करनाल में पीएनजी के दाम 28 रुपये 46 पैसे और मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ में 32 रुपये 67 पैसे प्रति एससीएम हो गई। थोड़ा उसी हिसाब से चलाओ कि आपका भी चले, हमारा भी चले। जिस हिसाब से आप रेट बढ़ा रहे हो उस हिसाब से कमाई भी बढ़ाओ, तब तो चलेगा ना। ये सरकार को देखना चाहिए इस चीज़ के लिए। बहुत फ़र्क पड़ रहा है लोगों को। मतलब रसोई तो ऐसी चीज़ है ना जिसको बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए इससे ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि ये जो रेट बढ़ा रहे हैं इसको वापसी लें और पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़ाएं। किचन पर महंगाई का ये डबल अटैक है, क्योंकि पीएनजी से पहले एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो 1 दिसंबर से अब तक एलपीजी सिलेंडर 225 रुपये महंगा हो चुका है। 1 दिसंबर को एलपीजी सिलेंडर की कीमत 594 रुपये से बढ़कर 644 रुपये हो गई थी। इसके बाद 1 जनवरी को दाम बढ़कर 694 रुपये हुए। फरवरी में 3 बार दाम बढ़कर 794 रुपये तक हो गए और 1 मार्च को 25 रुपये के इजाफे के बाद कीमत 819 रुपये हो गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।